हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आई एम पूर्व। होपफुली आप इस चैनल पे आई डोंट नो पहली बार आ रहे हो या फिर आप मेरी वीडियोस देख चुके हो पहले जो मैं बनाता रहता हूँ। ठीक है, अब प्लीज़ अवॉइड करना ये जो मेरा बैकग्राउंड है ये सही हो जाएगा। मतलब इस अभी जो है मेरा रिनोवेशन का काम जो है अभी स्टार्ट होगा। जैसे कि आप ये वीडियो के टाइटल को सुन के यहाँ पर आप आए हो, विच इज़ देख के आए हो, विच इज़ द कॉस्ट ऑफ बीइंग इन अ अब्यूसिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपको खींचूंगा नहीं, इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ। इट्स माई स्टोरी एंड वट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मतलब उस रिलेशनशिप के अंदर इट वॉज नॉट अ रिलेशनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जैसे जर्नल फ्रेंड्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ फ्रेंड्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किन्हीं के साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है ना। यू फील लाइक आपकी जो खुशी है, आपकी एक होती है खुशी, उनकी एक होती है, वो मिलके 11 हो जाती है। वहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं, तो आपकी तो खुशी एक होती है, लेकिन जब आप वो खुशी उन्हें दिखाते हैं, वो उनका एकदम अवॉइडेंट बिहेवियर और एक मतलब ज़ीरो एफर्ट आपकी तरफ से, तो वो पूरा आपको वो आपके एक को कंज्यूम कर लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस तरीके से मेरे को, क्या मैंने कुछ गलत करा या मेरे को कुछ और करना चाहिए था। देर इज़ नथिंग इस रिलेशनशिप के अंदर हमारा जो था वॉज नथिंग रिलेटेड टू एनी रोमांटिक वगैरह, कुछ भी नहीं था। दैट्स ऑल क्लियर। जस्ट शी वॉज जस्ट माई फ्रेंड। ठीक है, तो आई हैव विटनेस्ड दी, लाइक ये कोई भी स्क्रिप्ट के साथ नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये जस्ट डायरेक्टली मैं अपना आई एम जस्ट पुटिंग माई हार्ट आउट और रैंडमली जो भी चीज़ है। सो हाँ, और मैं ये चीज़ रियलाइज़ भी कब कर पा रहा हूँ। ठीक है, रियलाइज़ भी कब कर पा रहा हूँ मैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा और क्यों कर पा रहा हूँ। और मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ करने में अराउंड बहुत टाइम लग गया। ठीक है, अभी मेरी एज है 29। ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, है ना। एंड आई हैव माई फादर, मदर, दादी विद एंड माई स्मॉल एंड माई यंगर सिस्टर विद मी। तो हम लोग जो है साथ में रहते हैं वगैरह, सब ठीक है, हम लोगों के दोस्त होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मेरे को जिम करना बहुत पसंद है। आई लव टू डू जिम, एक्सप्लोर जिम, एंड इन फ्यूचर आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन फिटनेस इंडस्ट्री। बिकॉज चाहे जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, व्हेन आई स्टार्टेड आउट, मैं फिटनेस में था, मुझे इंटरेस्ट था। और चाहे अब भी मेरे को फिटनेस में इंटरेस्ट है, लाइक क्रेजी वाला। मैं क्रेजी अपने आपको नहीं बोलना चाहिए, नहीं, बट मेरे को इंटरेस्ट है तो आई वांट टू डू इट। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मेरे पास एक स्कूटी है, अभी कार वगैरह हमारे पास नहीं है। आई डू अ स्मॉल जॉब। तो ये सब मैं मेरे बारे में स्टार्ट करता हूँ। सो रियलाइजेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ, अब क्या रियलाइजेशन मेरे को हो रही है कि अगर आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे आपको नॉट वर्थ इट फील होता है, जहाँ पे आपको फील होता है कि यू आर बीइंग निगलेक्टेड बाय कंट्रीब्यूटिंग समथिंग। फॉर एग्जांपल, मैंने बताया कि भाई कार्ब्स में वो प्रोटीन हमें ये इतना लेना चाहिए, उतना लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए, और सामने वाला उस चीज़ को काउंटर कर रहा है इन अ वेरी रूड वे कि अच्छा, तो ये तो होता ही है। और इवन तो आपको पता है ये चीज़ कि उसे ये बात के बारे में क्लैरिटी नहीं है, बट फिर भी वो इस चीज़ को गैस लाइट करता है। ठीक है, तो इस वजह से आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत इशू बढ़ता है, ये पता है मेरे को, ज़्यादा मेरे को मत सिखा या फिर ये। ये एक पैटर्न था मेरे साथ भी। अब जो मैं अपने अंदर चेंजेस फील कर पा रहा हूँ वो ये हैं कि आई कैन टॉक टू पीपल। मतलब पहले मैं जो था, आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन, बट मेरे को जैसे नए नए लोग हैं, मैं अप्रोच करने से नहीं डरता। अगर मेरे को सामने दिखेगा कि कोई बंदा कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है, मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई विल अप्रोच हिम वेदर इट्स अ गर्ल और बॉय, आई विल अप्रोच हर। ठीक है, तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये थी। दूसरी, आई हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड व्हाट माय इंटरेस्ट था। क्योंकि जब आपका माइंड ही इतना बिजी होता है, हमेशा उसी बारे में चीज़ें थिंक करता रहता है कि कैसे करना है, क्या करना है, आई एम नॉट गुड इनफ और ये वो। ठीक है, तो आपको उस चीज़ों का पता नहीं लगता, आप चीज़ें भूलने लगते हो, आप अपनी एक्चुअल लाइफ में ध्यान नहीं देते हो, एंड यू जस्ट स्टार्टेड टू जस्ट थिंग्स आर स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट। दिस इज द थिंग। ठीक है, दूसरी बात, आई हैव मैंने अपनी जॉब में अब कॉम्पिटिटिवली शेयर करना चालू कर दिया है।
मतलब इतने सालों से आई वॉज जस्ट ऑपरेटिंग ऑन bare मिनिमम, कि भाई bare मिनिमम पर इतना इतना काम है, इतना इतना कर दिया, ठीक है। और मेरे को रेटिंग मिल रही है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एकदम नम पड़ा हुआ हूँ। मेरे मैनेजर मुझसे बोल रहे हैं कि भाई यू आर अ गुड पर्सन, यू आर वर्किंग हार्ड। बस एक दो चीज़ें जो अगर तुम ठीक कर दो, यू विल बी टॉप परफॉर्मर। और वो जो एक दो चीज़ें थी दैट इज़ रिलेटेड टू माई वेल बींग, कम्युनिकेशन जो थी उससे। बट अब मैं ये चीज़ रियलाइज़ करता हूँ उस पर्सन के जाने के बाद कि इट इज़ चेंजिंग ऑटोमेटिकली। I started to, I wanted to learn more about those things. I want to speak to people. जो मेरे से फकअप कर रहा है उसकी मैं जी तोड़ने पे भी अब बिलीव करता हूँ कि भाई मैं उसे दिखा दूंगा कि क्या सीन है। ठीक है, तो मतलब कॉम्पिटिटिवनेस मेरे अंदर अब बहुत ज़्यादा आई है, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बूस्ट हुआ है। एक छोटी सी बात है, अभी मेरे को 1.5 साल हो गया जिम जाते हुए। सो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि भाई मेरे को अच्छे से जो मेरी वो थी, क्या कहते हैं, एक्सरसाइजेस के नाम भी नहीं पता थे। और विद इन 1.5 महीने मैंने अपनी डाइट चेंज कर दी पूरी। उस पर्सन के कांटेक्ट से हटने से मैंने अपनी पूरी डाइट चेंज कर दी। आई स्टार्टेड टू लर्न मोर अबाउट डाइटिंग, चाहे वो चैट जीपीटी से हो, लोगों से हो। आई हैव स्टार्टेड एनालाइजिंग जो वर्कआउट्स होते हैं मोर इन डेप्थ, उनके बारे में मुझे पता है ये चीज़ क्यों हो रही है। मैंने कुकिंग सीख ली। तो मैं बस आपको इस वीडियो का बस मतलब यही है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, जहाँ पे आप लेट डाउन फील कर रहे हो, या फिर वेदर इट्स अ गर्ल बॉय, आप चाहे कोई भी हो, ठीक है, आप फील कर रहे हो कि जब आप कुछ चीज़ कंट्रीब्यूट करते हो, जब बताते हो तो उस चीज़ को सही से नहीं लगाया हो। फॉर एग्जाम्पल, बीच पे खड़े हुए हो आप, ठीक है, यार क्या सनसेट है, you are enjoying the moment and that other person is saying तो क्या यार इसमें क्या है, ऐसे ही होता है भाई यहाँ तो मतलब आपके इनपुट्स की कोई वैल्यू नहीं है। द ओनली टाइम आपके यू फील लाइक वैल्यूड और समथिंग जब आपसे कुछ काम होगा, बस दैट्स ऑल। और फिर दे विल रन अवे एंड दे विल शो देयर ट्रू कलर्स। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो आई फील कि मेरे को, आई एम अ पर्सन जो कि रनिंग वेरी बिहाइंड उसकी एज से, जैसे मैं 29 का हूँ। बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि होल्डिंग वाली जो होती है ना, एक होल्ड आपके आपके अंदर एक होल्ड है एक पर्सनैलिटी के अंदर कि किन लोगों से हम मिलते हैं तो वी नेचुरली टेंड टूवर्ड्स टॉकिंग टू देम कि भाई हाँ यार ये भी हुआ था, भाई ये वो बंदा बढ़िया है यार, वो बंदा ऐसे। तो मैं मेरे को लगता है कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन टू फ्रेंड्स विद। बट मेरे अंदर वो करेज नहीं है टू कीप दैट गोइंग बिकॉज आई वॉज स्टक देयर उस रिलेशनशिप में। दैट्स नॉट एक्चुअली रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ फ्रेंडशिप। सो ये जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, मैंने सोचा कि आई शुड शेयर कि भाई सिंपल से वर्ड, अगर आपको पूरी वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे या फिर कैसी भी लगे तो आई एम रियली सॉरी। बट मैं आपको बस एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे गुरु जी कहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति की संगत से, जिस भी जगह की संगत से आपका चिंतन बिगड़े यहाँ का, उस जगह को, उस पर्सन को राधे राधे, मतलब छोड़ना भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है वो आपका बिल्कुल इमीडिएट फैमिली मेंबर हो जिसके साथ आप 24 घंटे रहते हो, कहाँ भाग के जाओगे। बट यू हैव टू क्रिएट दैट। बहुत मुश्किल है भाई, वो बहुत मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू क्रिएट दैट गैप, यू हैव टू क्रिएट दैट गैप। ठीक है, मैं पर्सनली ऐसा बंदा हूँ कि अगर मुझे पता है कि अगर आप डिस्टेंस हो गए, अपने आप से डिस्टेंस हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ जहाँ जाना है आपको, चले जाओ, मैं आपसे दोबारा पूछूंगा नहीं कहाँ गए। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे रेंज में हो, अगर मेरे सर्कल में हो आप इस समय, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ कि बात करने से, हंसी मजाक करने से। और वो सामने वाला मतलब कहते हैं ना, उसी बंदे से आप बात करो और अपनी फीलिंग्स शेयर करो जो उस चीज़ को और ज़्यादा एनहेंस करे, नहीं ना कि उन बंदों के साथ जो आपकी उस फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दे। ठीक है, और इनके चक्कर में मेरे जो इतने शायद मेरे कनेक्शंस बन सकते थे एकदम फन वाले, जिस टाइप का मैं हूँ,
वो सारे ऑन स्टेक, मैंने उनसे बात नहीं करी, मैंने इग्नोर कर दिया, उन्हें जाने दिया। आई रिग्रेटेड इट, बट इट्स नॉट टू लेट टू अंडरस्टैंड दिस। लाइफ गेव मी अ चांस, एंड यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरे को जैसे चांस मिला, वो बंदा या मेरे मेरे जो रीच से मतलब वो चला गया, ठीक है, वो कहीं और चला गया, देन आई एम एबल टू रियलाइज इट। बट अगर आपके पास से वो बंदा नहीं जा रहा है, आपके अराउंड ही है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू मेक योर सेल्फ डिस्टेंट। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आपका पीस ऑफ माइंड है। अगर ये नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है जिंदगी में। इंजॉय करो। आई एम कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे पेरेंट्स वॉज नॉट वेरी अवेयर अबाउट देयर चिल्ड्रंस। सीरियसली, हमारे घर में कोई भी आता था, कोई भी कुछ भी कह जाता था, ठीक है, कि भाई ये नहीं है तुम्हारे, वो नहीं है। वाई? बिकॉज माई मदर वॉज नॉट, माई मदर इज अ वेरी गुड पर्सन बाय द वे, बट यू नीड अ सपोर्ट फ्रॉम गाय। अब जैसे मैं अपनी फैमिली बनाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, सो आई एम द रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट माई फैमिली। ठीक है, मेरी जो वाइफ होगी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी तेज होगी, ठीक है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई प्रोटेक्ट माई चाइल्ड। दिस इज माई। बट हमारे घर में ऐसा नहीं था। हमारे घर में शुरू से बहुत ज़्यादा मतलब दे आर हैविंग फाइट्स विद ईच अदर, दे आर कलेश, कलेश जिसे हम बोलते हैं। सो दिस इज हैपनिंग, नो वन इज इवन, वी हैव सीन, मी एंड माई सिस्टर हैव सीन, हमारे जो सबसे, एक बच्चे के सबसे सॉफ्ट कॉर्नर क्या होता है, एक सेफ स्पेस क्या होता है, उसके पेरेंट्स। बट वी हैव नॉट गॉट दैट, हमारे पास वो नहीं था। दैट इज़ वाई आई थिंक हम लोग, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे को कुछ लोग बोलते हैं भाई तू तो बात ही नहीं करता, पूछता ही नहीं है, तू तो ये नहीं करता, वो इंटेंशनली नहीं करता, तो कुछ छोटेपन से वो जो वायर हुआ है वो चीज़ कि भाई जो करना है अपने दम पे करना है, तो वही चीज़ रिवाइंड होती है, और वही चीज़ शायद, और आई थिंक मुझे इसीलिए लगता है कि आई एम दैट स्ट्रॉन्ग आज, ऐसा आज है। बट अगर पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग हों तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, क्योंकि रिलेटिव्स, आउटसाइडर्स जो इंटरवीन करना चाह रहे हैं, जो कुछ होता है ना, जो मुंह पे हंसते हैं लेकिन पीछे से वो चिढ़ रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो एड्रेस नहीं करोगे तो बच्चों के मेंटली स्टेट पे असर पड़ता है, और हम बोलेंगे कि मेरे में थोड़ा असर पड़ा था, बट प्रभु की कृपा थी, ठीक है, और सबसे स्ट्रांग था मेरे अंदर में, लाइक माई मॉम। आई एम वेरी रेजिलियंट एंड आई एम मेड टू वर्क, आई बिल्ड टू लास्ट वाला सीन है। सो ये मेरे बाय द गॉड ग्रेस यही है। तो एक ये भी चीज़ हो जाती है। बाकी माई लाइफ हैज चेंज्ड व्हेन आई मेट प्रेमानंद जी महाराज। तो मतलब उसके पहले तक आई वॉज गोइंग थ्रू, मतलब मेरे को पता नहीं उस, जब तक मैं उनसे मिला नहीं था, हाउ आई, मैं अपने काट रहा था अपनी लाइफ, मेरे को नहीं पता। बट आफ्टर मीटिंग हिम, मतलब सब कुछ भाई डिफरेंस हो गया। अगर वो स्टोरी भी चाहिए आपको, मैं चलो बता ही देता हूँ, छोटी सी स्टोरी है। आई थिंक माई 26 बर्थडे था, सो मैं अपने बर्थडे पे वृंदावन चला गया अकेले। मैंने बहुत सोलो ट्रिप मारी, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, बट मेरे मेरे मेरा, मैं जैसे बोल रहा हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन जिन लोगों से, जैसे आप फेस टू फेस जिन लोगों को जानते हो, उनको अगर मैं उन्हें अभी भी फ़ोन करूँगा ना, तो दे आर रेडी टू टॉक टू विद मी। मुझे इतना भी पता है, दे ऑल से दैट अपू भाई तू बंदा बढ़िया है, तू बात कम करता है लेकिन तू बंदा बढ़िया है। आई नो दैट लोगों को फेवर्स के लिए जाना पड़ता है, कि भाई ये बता दे, वो बता दे। फेवर्स मेरे पास खुद आते हैं कि भाई ये कर ले, तू ये कर, यूट्यूब चालू कर, तू ये कर भाई, वो कर, ठीक है। तो बस इतना बोलूँगा कि लाइफ इज़ वेरी, मतलब हर एक दिन को क्वालिटी के दिन की तरह जियो भाई, ठीक है। मैं भी ट्राई करता हूँ कि उस चीज़ को मतलब थोड़ा सा कंट्रोल कर पाऊँ, अच्छे से उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाऊँ। यू आर, है ना, विच इज आई एम ट्राइंग टू डू। भाई एक ही लाइफ है, उससे बढ़िया से जियो यार, ठीक है। अपनी ट्रेनिंग और अपनी डाइट मस्त रखो, बाकी सब ऊपर नीचे चलेगा भाई। अपनी मेंटल वेलबींग बढ़िया रखो, ठीक है। दिस इज द वीडियो आई वांटेड टू मेक, एंड ज़्यादा मैं उस चीज़ पे हाईलाइट नहीं करना चाहता जो रिलेशनशिप था,
दैट वाज नॉट अ रिलेशनशिप, ऑल्दो इट्स जस्ट अ फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप, बट आई ग्लैड कि उस सर्कल से मैं निकला। ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं आपको, इस पास 30 दिसंबर को मैंने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम स्नैपचैट डाउनलोड करा एंड आई फाउंड इट मोस्ट अमेजिंग ऐप। आप मैंने फेसबुक चलाया है, इंस्टा चलाया है, और क्या, बस ये दो चलाए मैंने। बट जो स्नैपचैट का कॉन्सेप्ट है मेरे को इतना सही लगता है, जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, यू कैन शेयर योर वट यू आर डूइंग विद देम थ्रू पिक्चर्स, वीडियोज। बहुत कॉन्सेप्ट मुझे बहुत मस्त लगा है स्नैपचैट का, तो आई हैव डाउनलोडेड इट। या मैन, आई डाउनलोडेड इट। ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड मिलते हैं ऐसी फ्यूचर वीडियोस में। फाइनली ये वीडियो बन गई प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हूँ ना, जब लात लगती है तभी वो वीडियो बनती है। पर ठीक है, वीडियो बनेगी। ठीक है, सो मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।